बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैद। ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। क्या 28वीं तरमीम की आमद है। 28वीं तरमीम के हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं। अभी तक की खबरों के मुताबिक 28वीं तरमीम में सूबे और विफाक के दरमियान पैसों के मामलात, NFC शेयर, इख्तियारात, नए सूबे बनाने के हवाले से मामलात और इसके साथ वोटर्स एज के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि इनको 28वीं तरमीम में शामिल किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 28वीं तरमीम के हवाले से कोई बातचीत विफाक के साथ, हुकूमत के साथ नहीं हुई है और ना ही जो मीटिंग्स हुई हैं इसमें कुछ ऐसा डिस्कस किया गया है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी डिस्टर्ब हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? पीपल्स पार्टी पिछले 2 महीनों से गैर मुतहर्रिक है और अब एक कमेटी 4 रुकनी बना दी गई है जो कि बजट के मामले पर हुकूमत से ले और दे करेगी। बजट पे हुकूमत को पीपल्स पार्टी का वोट दरकार है और 28वीं तरमीम के लिए भी पीपल्स पार्टी की ले दे जो है वो नजर आ रही है। इससे कबल 26वीं और 27वीं तरमीम में कहा गया था कि NFC के हवाले से बातचीत होगी, नए सूबों के हवाले से बातचीत होगी, लेकिन फिर इसको अगली तरमीम के लिए रख दिया गया। क्या 28वीं तरमीम के आते ही ये सारी चीजें होंगी और पीपल्स पार्टी को क्या ये काबिल कबूल होगा? पीपल्स पार्टी के पास क्या ऑप्शंस हैं? आज इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए और हस्पताल मुंतकिल करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। महमूद खान अचकजई जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब को शिफ्ट ना किया गया तो असम्बली के मामलात को चलने नहीं देंगे। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट है वो मोदी का जो है वो UAE का दौरा है जिसमें 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और सदर ट्रंप का जो चाइना का विजिट है वो मुकम्मल हो गया। इस पर भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब्बास इराक्ची ने आज इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें बताया सीज फायर के हवाले से। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ खालिद चिश्ती मौजूद होंगे, लेकिन पहले सियासी मामलात पर डिस्कस कर लेते हैं और सियासी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब जिनका ताल्लुक PTI से है। हमें ज्वाइन किया है शुमाइला राना ने, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखती हैं। हमारे साथ शैला रजा साहिबा मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन पहले हुकूमत से बात कर लेते हैं। शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं कि क्यों जो है वो 28वीं तरमीम के हवाले से इतनी खबरें आ रही हैं। हुकूमत कहती है हमें कुछ पता नहीं है, 26वीं का भी आपको पता नहीं था, 27वीं का भी नहीं पता था, रातों रात फिर ड्राफ्ट आता है, फिर अगले दिन वोटिंग भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ज़ैदी साहब, बात यह है कि अफवाहें उड़ती हैं और वक्त से पहले जो है वो बाहर बात निकलती है और ऐसी बातें निकलती हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे देखिए जब 27th अमेंडमेंट थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, उसमें बहुत सी क़यास हराइयाँ हुई कि इस पे ये हो जाएगा, NFC को ख़त्म कर दिया जाएगा, सूबों से इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे और इस तरह से और भी मसाइल जो हैं उसके ऊपर इश्यूज़ के ऊपर जो डिस्कशन हो रही थी। लेकिन जब 27th अमेंडमेंट आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लिहाजा ये है कि कुछ अपने खदशात होते हैं तो वो 28 में आ रहा है ना। कुछ जमातों के अंदर जो है वो अपने कुछ आप समझे कि अपनी एक सोच है जो अवामी इश्यूज़ के साथ भी मैं मुंसलिक करती हूँ। ये नहीं है कि वो उनकी अपने ज़ाती पर्पस के लिए है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है जिसमें मैं उसके ऊपर आपसे बात कर सकूं या उसके मुसव्वदे के ऊपर बात कर सकूं। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, आइन जो है हमारा रिजिड आइन नहीं है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आइन में तरमीम और आइन को रीराइट करना, आइन के अंदर कुछ तब्दीली लेकर आना या वक्त के हालात के तकाजे के मुताबिक कुछ इश्यूज के ऊपर बात करना, तो ये तो पार्लियामान का इख्तियार है। वैसे हो सकता है कि अगले हफ्ते में आए भी और पास भी हो जाए। फिर देखिए बात ये है कि जब आएगी तो उस वक्त उसके ऊपर बात होगी। उसमें क्या है, अब हमें अराकीन को इत्तेमाद में लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी इज विजिबली डिस्टर्ब। कल जो उनका क्लिप वायरल हुआ है, क्यों इतने डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं? ये तरमीम के हवाले से ही टेंशन है कोई? जी नहीं, उनको तो क्या टेंशन होगी। अगर आप मेरे काफी 1 महीना पुराने प्रोग्राम भी देखें तो उसमें हमने यही कह रखा है कि दोनों पार्टीज के दरमियान, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अंडर डिस्कशन ये मैटर ही नहीं है और ना ही कभी पार्टी ने हमें हिंट दिया कि इस तरह होने जा रहा है।
اور کچھ لوگ بولنے کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں اس طرح کی بے وقوفی بغیر پارٹی کی گائیڈ لائن کے. تو اگر ان کی وجہ سے کچھ اس طرح سے ہو گئی یہ بات تو ایک الگ بات ہے, لیکن ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ چیئرمین بلاول نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ بس جتنی آئینی میں ترمیم ہونی تھی اس دفعہ ہو چکی ہیں, اب نہیں. اور دیکھیے آئین کی ترمیم تو بہت بڑی بات ہے. ہمارے اور نون لیگ کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے.